Good morning, students. So today's topic is adolescence health. Okay. So in last class, I explained the physical changes in adolescent boys and girls. Okay. So today we will see the adolescent health. Means what are the needs of adolescents and how to care the adolescent boys and girls. ठीक है। तो अडोलसेंट एक स्टेज होती है जिसमें कि डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसमें कि किसी भी चाइल्ड का ट्रांजिशन होता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में। ठीक है। तो आपको पता है उसकी स्टेजेस होती है। इसी एज में प्यूबर्टी होती है। देन प्यूबर्टी क्या होती है मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। देन इसके बाद अब कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है एडोलसेंस में, साथ में सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। और प्यूबर्टी होती है चाइल्ड की, और ट्रांजिशन होता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, अब वो इंडिपेंडेंस वाली स्टेज में आ जाता है। ठीक है। अभी तक वो अपनी पेरेंट्स पे डिपेंड था, अब उसमें थोड़ी इंडिपेंडेंसी आ जाती है। इसी एज में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो भी स्टार्ट होती है। ठीक है। कुछ मेंटली चेंजेस आते हैं चाइल्ड में। तो उसके बाद इसकी स्टेजेस थी जिसमें अर्ली एडोलसेंस था, माइल्ड एडोलसेंस था और लेट एडोलसेंस है। मीन्स कि 10 to 13 ईयर्स के बाद क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है अर्ली एडोलसेंस। तो फिजिकली क्या ग्रोथ होती है चाइल्ड की एडोलसेंस स्टेज में, जैसे जो उसकी मसल होती है मसल गेन करने लगता है, बॉडी में वेट गेन करने लगता है। और साथ ही में कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन गर्ल्स में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। साथ ही में जेनेटिक्स डेवलपमेंट होने लगता है। साइको सोशल डेवलपमेंट मीन्स उसका अपने फैमिली में और जो उसकी सोसाइटी है वह उसमें क्या डेवलपमेंट होता है। जैसे उसका अब मूड स्विंग्स देखने को मिलता है। ठीक है। और अपोजिट सेक्स के लिए उसका यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। उसकी कॉग्निशन थिंकिंग की पावर जो होती है, रीजनिंग ये बढ़ जाती है। ठीक है। उसकी प्राइवेसी की नीड्स यहाँ पे बढ़ जाती हैं। उसका अपनी इम्पल्स कंट्रोल कम हो जाता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ने लगती है। वो हाई कुछ टास्क को कंप्लीट कर सकता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर यहाँ पे हो जाता है चाइल्ड का। तो जो साइको सोशल चेंजेस आ रहे हैं इन्हीं चीज़ की वजह से, कुछ इन चेंजेस आने की वजह से चाइल्ड में कुछ इंजरीज हो सकती हैं इस टाइम में। ठीक है। जैसे और एक्सीडेंट्स यहाँ पे कॉमन होते हैं, और HIV एड्स ये डिजीज़ यहाँ पे कॉमन होती है। सब्सटेंस अब्यूज़ यहाँ पे चाइल्ड में देखने को मिलता है। और जैसे जैसे एडोलसेंस की स्टेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है चाइल्ड की न्यूट्रिशन नीड्स भी बढ़ जाती हैं। अगर वो फुली मेट नहीं हुई तो चाइल्ड में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। एडोलसेंस में माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है। ओबेसिटी भी हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एनीमिया, ये डिजीज़ यहाँ पे कॉमन होती हैं इन एडोल्ट। साथ ही में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे टीनेज प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं, सब्सटेंस अब्यूज़, वायलेंस, डिप्रेशन, लर्निंग डिसऑर्डर्स और अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अब एडोलसेंस की इन जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैंने बताया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बताया, सोशल प्रॉब्लम्स वो भी बताया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स को अब यहाँ पे चाइल्ड की एडोलसेंस की नीड्स क्या होती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है इन एडोलसेंस में। कैसे? गाइडेंस और काउंसलिंग से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी इस एज में। न्यूट्रिशन, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्टिव जो डिजीज़ थी HIV एड्स STDs, इसके बारे में हमें चाइल्ड को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा, उसके एडिक्वेट डाइट देनी है। ठीक है। तो एडिक्वेट डाइट देंगे तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है जैसे अंडर न्यूट्रिशन या फिर एनीमिया, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इन एडोलसेंस में हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे होना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ मिलनी चाहिए। ठीक है। सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। तो अगर ये नीड्स एडोलसेंस की फुली मैट होंगी तो क्या होगा, जो एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए एडोलसेंस में इम्यूनाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। अब एडोलसेंस में कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन है जो इफेक्टिव होता है।
ठीक है। इससे उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बढ़ती है, और डिजीज़ यहाँ पे कम होती हैं, जैसे कि है टीटी का है, ठीक है। कुछ वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने आपको बोला था असाइनमेंट बनाने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कुछ जो वो वैक्सीन्स होती हैं, उसकी जो डोसेज होती हैं, वो उसकी बूस्टर डोज होती है, वो आफ्टर 10 या 12 ईयर्स में लगती है। जैसे कि टिटनेस है, इसकी बूस्टर 10 to 16 ईयर्स में देना चाहिए चाइल्ड को, ठीक है। तो ये एडोलसेंस की एज है, तो इससे क्या होगा, एडोलसेंस की जो डिजीज़ होती हैं बाद में हो सकती हैं, वो नहीं होंगी, ठीक है। रूबेला है, इसकी मीज़ल्स रूबेला की जो वैक्सीन्स होती है, ठीक है, एक 1 डोज टू गर्ल्स एट 12 to 13 ईयर्स में देनी चाहिए। इफ़ नॉट गिव, अगर पहले नहीं दी गई है तो उसको 12 to 13 ईयर्स में दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे MMR की वैक्सीन है, ठीक है, मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला की है, तो 1 डोज 12 to 13 ईयर्स में दे सकते हैं, अगर इफ़ नॉट गिवन अर्लियर, पहले नहीं दी है। तो हेपेटाइटिस भी है, उसकी अगर पहले नहीं दी है तो हम 3 डोसेस उसको दे सकते हैं, ठीक है, 0, 1 और 0, फिर 1 मंथ में और 6 मंथ में। टाइफाइड है, TAV और ओरल टाइफाइड वैक्सीन देने चाहिए, हर 3 साल में बच्चे को देना चाहिए। वेरिसेला है, हेपेटाइटिस है, वेरिसेला की एक डोज 12 to 13 ईयर्स में और सेकेंड डोज 13 ईयर्स में दे सकते हैं। हेपेटाइटिस है, उसकी 2 डोसेज 0 and 6 मंथ में, इफ़ नॉट गिवन अर्लियर। तो ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है एडोलसेंस की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कुछ वैक्सीन्स हैं, जैसे मैंने बताया टिटनेस, रूबेला और हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, वेरिसेला। ये वैक्सीन्स हम चाइल्ड को अडल्ट को 12 to 13 ईयर्स की एज में दे सकते हैं, अगर पहले नहीं दी गई हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी एजुकेट करना है कि गुड पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उससे इन्फेक्शन से प्रिवेंट होगा, ईचिंग नहीं होगी, बैड ऑर्डर नहीं आएगा, और उनको इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देनी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना मेंटेन करने से बहुत सारी सेक्स जो डिजीज़ होती हैं, STDs होती हैं फीमेल्स में, ठीक है। ये डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर एनर्जी फॉर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए डेली कितनी कैलोरीज होनी चाहिए होती है, ठीक है। तो 1 to 3 ईयर्स यहाँ पे देखो, जब 7 to 10 ईयर्स तक कैलोरीज 1690 है, ठीक है, पर डे इतनी एनर्जी चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन 10 to 12 ईयर्स के बाद एडोलसेंस स्टार्ट हो रही है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। देखो 2010 हो गई है, देन 13 to 15 में 2330 है, ठीक है। 16 to 17 ईयर में 2010 440 किलो कैलोरी पर डे, इतनी उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ में मिनरल्स, ठीक है, ये अगर हम देंगे चाइल्ड को डाइट में इंक्लूड करेंगे एडोलसेंस की, तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद है कि एडोलसेंस की हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो किस वजह से होती हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन और स्किल ना मिलने की वजह से, और पुअर एक्सेस होता है हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होता, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। और नेक्स्ट कॉज है एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड का अब्यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस